परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रभु पार्श्व का मोक्ष कल्याणक मिलकर आज मनाया है, मधुवन की इस गली गली में देखो हर्ष ये छाया है। इस भूमि को गुरु प्रमाण ने काल जयी अवदान दिया और गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया। बंधुओं, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर में साकार रूप लेने जा रही है। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज ने गुणायतन के माध्यम से निश्चित ही हम सबको एक ऐसा उपहार दिया है, वरदान दिया है, जिसके माध्यम से आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का उद्धार होने वाला है, न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन, न जाने कितने युवाओं का प्रेरणा स्रोत बनेगा, उनके भविष्य को सुनिश्चित करेगा गुणायतन। बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही जुड़िए। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर संपर्क कीजिए और जानिए गुणायतन से जुड़ी ही निर्माणकारी योजनाएं और उनमें अपना योगदान दे करके, अपना दान लगा करके सातिशय पुण्य का अर्जन कीजिए। बंधुओं, हमारा संकल्प है पूज्य मुनिवर की परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए जरूरत है आपके उदारतापूर्ण सहयोग की। तो बंधुओं, आज ही आप हमारा सहयोग करें, जुड़िए गुणायतन से और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए। साथ ही बंधुओं, प्रतिदिन गुणायतन परिसर में विशेष शांति धाराएं संपन्न होती हैं पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से। तो आप किसी भी विशेष उपलक्ष्य में, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष उपलक्ष्य में ये शांति धारा करा करके सातिशय पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। तो जुड़िए बंधुओं, बार बार कहूंगा, जितने लोग उपस्थित हैं सभी से कहूंगा, आप गुणायतन से जुड़े हुई निर्माणकारी योजनाओं से अवगत होते हुए अपने जीवन का सातिशय पुण्य अर्जन कीजिए। और आइए इसी कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं। आज जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने गुणायतन से जुड़ करके सातिशय पुण्य का अर्जन किया है, उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। गुणायतन ट्रस्टी के रूप में फरीदाबाद से श्री विजय कुमार जी, अंकित कुमार जी, जसन जैन जी सपरिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। निर्माण सारथी के रूप में हमारे बीच में आज उपस्थित भी हैं बेलनगंज आगरा से श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमती शशि जैन जी। इनके प्रतिनिधि के रूप में आज सम्मान प्राप्त करेंगे हिमांशु जैन जी। यदि वो उपस्थित हो तो वो हमारे बीच में आए और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय अशोक जी पांड्या साहब और श्री अनिल जी दुर्गापुर श्रोमणी संरक्षक गुणायतन आए और उनका सम्मान करें। आइए निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, देवेंद्र कुमार जी, सुनील कुमार जी जैन आगरा 21,000 रुपए की राशि गुणायतन के निर्माण में लगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। रमेश कुमार जी, रमेश चंद जी जैन, मोनू जैन, छिपी टोला आगरा से निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े। आइए, ये यहां पर सम्मान हो रहे हैं। श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमती शशि जैन जी जो आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं, आज उनका सम्मान देख रहे हैं हमारे अशोक जी पांड्या साहब, अनिल जी दुर्गापुर श्रोमणी संरक्षक, इनके माध्यम से आज का ये सम्मान। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन और अभिनंदन कीजिए। आइए, हमारे बीच में पटना बिहार से डॉक्टर रंजना जी पूर्वे, धर्मपत्नी डॉक्टर रामचंद्र जी पूर्वे, पूर्व मंत्री बिहार डॉक्टर स्मिता जी गुप्ता, धर्मपत्नी इंजीनियर समीर कुमार जी, डॉक्टर निशा जी पूर्वे, धर्मपत्नी इंजीनियर संदीप कुमार जी, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि आज गुणायतन के निर्माण कार्य में दी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मंदिर निर्माण के लिए ऐसे ही 11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति राकेश जैन जी, मधुर जी, रोहित जी, पल्लवी जी, आर्जव जी दिल्ली निवासी, इनके इस योगदान के हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार से जो आज हमारे जुड़े हैं गुणायतन से, उन सभी का हृदय तल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप भी जुड़िए, जानिए गुणायतन क्या है। और आइए अब चलते इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे के संचालन और साथ ही साथ शंका समाधान के विशेष सत्र के संचालन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय पंडित श्री सुदर्शन जी। और सम्मान की कड़ी को बढ़ाते हुए श्रीमान श्री प्रहलाद जी, श्रीमती निर्मल जी के सुपुत्र श्रीमान सुकेश जी जैन शिल्पी जी के संग आज हमारे बीच में हैं, जो ट्रस्टी गुणायतन है।
आज उनके सम्मान करने के लिए श्रीमान एनएल जैन साहब आए और उनका सम्मान करके डीआईजी साहब, वरिष्ठ आईपीएस डीआईजी कोलकाता श्रीमान सुकेश जी जैन कोलकाता आए, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान श्रीमान एनएल जैन साहब करके गौरायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब भी आ जाएं, आइए। श्रीमती शिल्पी जी, पिता श्री प्रहलाद जी, श्रीमती निर्मला जी साथ में आए सुकेश जी के साथ और सम्मान करें श्रीमान अशोक कुमार जी पांड्या साहब, महामंत्री गौरायतन, कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल जैन साहब गौरायतन। आपकी तालियां निरंतर बजनी चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं जो डीआईजी की पोस्ट में कोलकाता में पदस्थ हैं और आज ट्रस्टी गौरायतन के रूप में जुड़कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। साथ ही आज शिखर मित्र मंडल दिल्ली, जो गौरायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान टीसी जैन साहब दिल्ली के नेतृत्व में जो लगातार मुकुट सप्तमी के अवसर पर 3 दिनों तक शिखर जी में 2013 से 2017 तक लगातार जो भोजन की व्यवस्था सभी श्रद्धालुओं के लिए किया करते हैं, इस सम्मान के पात्र इनके लिए लगातार तालियां आपकी बजें। श्रीमान शिखर मंत्रिमंडल दिल्ली आए, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुनील जी अनबेया साहब हजारीबाग ट्रस्टी गौरायतन भी आए और इनका सम्मान करके गौरायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान सुनील जी अजमेर साहब गौरायतन, तालियां आपकी निरंतर बजें। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके होने से हमारी यहां आने की समस्याएं, हमारे यहां की समस्याएं सारी समाप्त हो जाया करती। श्रीमान अंकित जैन, प्रमाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर अंकित जैन आगरा से हमारे बीच में हैं, जिनके माध्यम से हमने कल बीते दिन 13 तारीख को एक जबरदस्त कार्यक्रम देखा था। ये अंकित जी की ही पूरा परिश्रम था जिसका हम इतना अच्छा कार्यक्रम देख पाए। प्रामाणिक समूह का समर्थन वो था, प्रयास था, जिसके माध्यम से हम आप सब इसे देख पाए। उनका सम्मान करने के लिए हम उतावले हैं, गौरायतन परिवार उतावला है। श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गौरायतन में आए और अंकित जी का सम्मान करके गौरायतन के गौरव को वृद्धिंगत करें। और बोलूं, श्रीमान बीरचंद जी गजेंद्र कुमार जी बड़जाते साहब कामा वाले जयपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं, वे आए, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब महामंत्री गौरायतन वे आए और सम्मान करके आपकी तालियां, आप शांत बैठे, तालियां लगातार बजें। ये सम्मान के क्षण हैं, इन सम्मान के क्षणों में आप भी सम्मानित हो सकते हैं तालियां बजा करके। श्रीमान बीरचंद जी गजेंद्र कुमार जी जैन बड़जाते साहब कामा वाले जयपुर वे मंचासीन हो, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान श्रीमान महामंत्री गौरायतन श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब करके गौरायतन के गौरव को संवर्धित करें। और नहीं है सुकेश जी के जीजा जी के परिवार से ये हैं, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी गुरु भक्ति आपकी निरंतर बनी रहे। और अब मैं अधिक विलंब न करता हुआ गुरुदेव के श्री चरणों से आपको जोड़ने जा रहा हूं। बीरचंद जी गजेंद्र कुमार जी बड़जाते साहब, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि गौरायतन के निर्माण के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अब विलंब न करता हुआ उन गुरुदेव के श्रीचरणों से आपको जोड़ने जा रहा हूं, जिनकी छाया में, जिनके आशीष से, जिनके उपदेश से आप हम ही नहीं अपितु पूरा विश्व एक ओज प्राप्त करके, एक ऊर्जा प्राप्त करके अपने जीवन को गतिशील बना रहा है, अपने जीवन को जीवशीलता प्रदान कर रहा है। ऐसे चरण हैं गुरुदेव परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के, जो शिष्य हैं आचार्य भंग विद्यासागर जी महाराज के, और जिनके माध्यम से आप हम सब निरंतर अपनी शंकाओं को प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त कर रहे हैं। आइए आज पुनः गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि आप हम सबके ऊपर गुरुदेव का बड़ा हस्त आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती
सर्वप्रथम आने वाले समय में 10 तारीख सितंबर की जब आएगी तब पर्यूषण पर प्रारंभ होंगे। और कमेटी गुणायतन ये चाहती है कि गुरुदेव के माध्यम से यहां शिविर लगे। उसके लिए मैं श्रीमान अशोक कुमार जी पांड्या साहब, महामंत्री गुणायतन, अशोक जी, अनिल जी, सुभाष जी, एनएन साहब, सुनील जी अजमेरा साहब, डॉक्टर प्रद्युम्न जी, ब्रह्मचारिणी बहन, शकुन दीदी, कीर्ति दीदी, अंजू दी और अन्य सभी ट्रस्टियों जो उपस्थित हैं, वे सारे ट्रस्टियों गुरुदेव के श्री चरण में आए, अपना निवेदन अर्पित करें, अपने वंदन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और शिविर के लिए अपनी बात रखें। श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब, महामंत्री गुणायतन। सबों से मैं निवेदन करूंगा, सुकेश जी सामने आ जाए सभी। 2 मिनट के वक्तव्य के बाद हमने गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे। मैं पंडाल में मौजूद देश और विदेश से आए हुए सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण का पूरे गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन पूरे देश और विदेश में जहां भी हमारे लोग जो बैठे हैं, ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज दोहरी खुशी का दिन है। सबसे पहले तो 1008 पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक इस शाश्वत भूमि पे ही हुआ था, स्वर्णभद्र कूट से, जिसका आज पावन दिन है और सारे देश में और विशेषकर सम्मेद शिखर जी में ये आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है। और दूसरी खुशी हमारे लिए आज देखिए कैसा संजोग है, हमारे देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस का भी दिन है, जो कि आज के दिन ही हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके स्वतंत्र भारत का रूप पाया था। इसलिए हमारी ये दोहरी खुशी का दिन है। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले हमारे महान पर्यूषण पर्व जो कि 10 सितंबर से 19 दिसंबर तक रहेंगे, और आपको विदित ही है कि पिछले कई वर्षों से गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव रहा कि इस पर्यूषण महापर्व के दौरान संस्कार शिविर का आयोजन होता रहा है। और हम आज चूंकि गुरुदेव यहाँ विराजमान है, इस सम्मेद शिखर जी की शाश्वत भूमि विराजमान है, तो हम गुरुदेव के चरणों में पूरी गुणायतन कमेटी, हमारे शिरोमणि संरक्षक अनिल जी भाई साहब, और आज हमारा बहुत बड़ा सहयोग है कि आज हमारे ट्रस्टी श्रीमान सुकेश जी जैन, जो कभी भी बताया गया, जो कि हमारे बहुत ही युवा और डीआईजी जी हैं, जो पिछले दिनों में आसनसोल में थे और अभी कोलकाता में उनकी कार्य कुशलता को देख करके वहां के प्रशासन ने उनको कोलकाता ले लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि आज कितना बड़ा दिन है। हमारे सारे ट्रस्टी मौजूद हैं और हम गुरु चरणों में निवेदन करेंगे कि गुरुदेव हमें आने वाले पर्यूषण पर्व के अंदर इस संस्कार शिविर का आयोजन करने का आशीर्वाद दें, ताकि हम आगे की रूपरेखा तय कर सकें। देखिए, शिविर तो हर वर्ष लगता है। आप लोगों ने निवेदन किया है, आपका तो निवेदन है ही। प्रति वर्ष शिविर में सम्मिलित होने वाले लोगों का निवेदन तो न जाने कब से है, और कई लोगों ने तो चातुर्मास की सूचना पाते ही अपनी टिकट बना ली। लेकिन इस वर्ष की जो स्थिति है वो अभी पूरी तरह अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। तो हमें देश काल की स्थिति को देखते हुए ही शिविर का स्वरूप बनाना होगा। शिविर लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं, और जोरदार शिविर लगेगा। लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप अपनी मानसिकता बना के रखें। सारी सूचनाएं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगी। पिछले वर्ष बहुत अच्छा शिविर हुआ था। ऑनलाइन शिविर में 20,000 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन। इस ऑनलाइन सब लोगों ने पूरा आनंद लिया। इस वर्ष भी जो शिविर होगा उसमें प्रत्यक्ष लोगों को अधिक संख्या में उपस्थिति का अवसर नहीं मिलेगा। मैं पूर्वापर विचार करके आप लोगों ने अभी निवेदन किया है, मैं समझता हूं सीमित संख्या में ही यहाँ लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, वह भी देश काल की स्थिति को देखते हुए। आज चर्चा करके, कल चर्चा करके, कल उसकी विधिवत घोषणा कर दी जाए इस मंच से, और जो लोग यहाँ आ पाए वो यहाँ आकर के शिविर का लाभ लेंगे,
और जो यहां नहीं आ पाएंगे वो घर बैठे लाभ लेंगे, क्योंकि सारे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवानी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से पिछले वर्ष की तरह होगा ही होगा। चाहते सब है, हम भी चाहते हैं यहाँ के शिविर में यदि खुला छोड़ दे तो 10,000 लोग आ जाए तो भी कम है। 2,500 3-3 हजार लोगों की प्रविष्टियां तो पिछले शिविरों में हुई। 52 गजा के बाद पिछले वर्ष का शिविर एक प्रतीकात्मक शिविर था जिसका लोगों ने ऑनलाइन लाभ लिया, जिसमें 20,000 से अधिक प्रविष्टियां थी। इस वर्ष कितने होंगे कहा नहीं जा सकता, भावनाएं सबकी है, आप सब भी परिस्थितियों को जानते हैं। तो उस समय शासन का कैसा आदेश होता है, देश काल की स्थितियां कैसी होती है, उसके अनुरूप शिविर का स्वरूप होगा। लेकिन जितने भी शिविर में भाग लेने वाले लोग हैं वे हताश न हो, सबको शिविर का लाभ मिलेगा। और जैसे आपने अब तक लाभ लिया है वैसे ही इस वर्ष भी लेना होगा। और तीर्थराज समेत शिखर जी का और उसमें भी गुणायतन का शिविर तो सर्वश्रेष्ठ शिविर होना चाहिए, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। आप सब ऐसे ही अपना उत्साह बना के रखें और कमेटी पूरी तरह से कमर कस के तैयार रहे, है ना, ताकि फिर आगे की जो भी रूपरेखा होगी आप सबको बता दिया जाएगा। आशीर्वाद। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमती सुषमा जी, अशोक जी पांड्या, महामंत्री गुणायतन गिरिडीह, और तैयार रहेंगी कृतिका जैन, सेक्टर 4 रोहिणी दिल्ली। जो जहां हैं अपने स्थान में खड़े होकर प्रश्न करेंगे, जो जहां बैठे हैं वहीं खड़े होकर प्रश्न करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। कृतिका जी जैन अपने स्थान में खड़े हो जाए। कृतिका जी जैन, सेक्टर 4 रोहिणी दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु, 3 बार आपको बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, संस्कार एवं आधुनिकता में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है और उससे होने वाले प्रभावों को कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि परिवार और समाज को नई दिशा मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उपस्थित किया है। आधुनिकता के साथ संस्कारों को सुरक्षित कैसे किया जाए। मेरी राय में संस्कारों की रक्षा में देश काल की परिस्थितियां उतनी बाधक नहीं है। संस्कारों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है निष्ठा की। यदि मनुष्य की सांस्कृतिक निष्ठा सुरक्षित है तो दुनिया में चाहे कैसी भी आधुनिकता क्यों ना हो, संस्कार सुरक्षित होंगे। भारत में आधुनिकता का रूप हम देख रहे हैं, लेकिन पश्चिम में तो इससे भी ज्यादा आधुनिकता है। लेकिन आज भी मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो 7 समंदर पार रहते हैं और उनके संस्कारों में पवित्रता की झलक दिखाई पड़ती है। क्यों? निष्ठा। हमें चाहिए कि हम निष्ठा मजबूत बनाएं और हर व्यक्ति और हर बच्चे के जेहन में ये बात पूरी तरह से बिठा दें कि मेरे जीवन की मर्यादा क्या है, मेरे जीवन की सीमाएं क्या है। अगर इतनी बात लोगों के समझ में आ जाए तो फिर संस्कारों की बातें करने की जरूरत नहीं होगी। आज सबसे अधिक क्षति यदि किसी चीज की हुई है तो वो हमारे सांस्कृतिक चेतना की हुई है। संस्कारों का दिनों दिन अभाव हुआ और उसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थितियां। उपस्थित हो कृतिका जैन दिल्ली से, और तैयार रहें नवयुग मंडल शेरशाहगंज आगरा से। सभी सदस्य खड़े हो जाए अपने स्थान में और एक प्रश्न करें। नवयुग मंडल खड़ा हो जाए, आगरा वाले युग मंडल, नवयुग मंडल जैन दिल्ली से तैयार रहें। सिरसागंज सौरीपुर की समाज से महाराज श्री को नमोस्तु है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नेमिनाथ भगवान का जन्म द्वारका में हुआ है कि सौरीपुर में? क्योंकि 24वें पुराण में ऐसा उल्लेख आया है कि अगर भगवान का जन्म हो जाता है तो दूर दूर तक शत्रु भाग जाते हैं। तो कृपया करके हमें बताएं उनका जन्म कहाँ पर हुआ है। देखिए, भगवान नेमिनाथ का जन्म सौरपुर में हुआ, द्वारिका बाद में बसाई गई। समझ गए? चलिए आगे।
नमस्ते। रानी जैन उपस्थित हैं दिल्ली से। तैयार हैं श्रीमती नीरजा जैन सिलीगुड़ी। अपने स्थान में खड़े हो जाएं, जिनका नाम तैयार रहने के लिए बोल रहा हूं, अपने स्थान में खड़े हो जाएं जिससे आपके पास माइक पहुंच सके। श्रीमती नीरजा जैन दिल्ली सिलीगुड़ी, श्रीमती नेहा जैन गिरिडीह। नेहा जी बोलिए बोलिए। जल्दी नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। अपना नाम बोल दीजिए। मैं निर्जा जैन। महाराष्ट्री, हमने हमेशा से ये सुनने को मिला है कि हमारे पिछले जन्म का कर्म हमें इस जन्म का फल में मिलता है। तो इस जन्म में जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं या स्पेशली चैलेंज लोग होते हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, उनका अगले जन्म में क्या होगा? देखिए, ये सामान्य कथन है कि हमारे इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है या पिछले जन्मों का फल हम यहाँ भोग रहे हैं। ये सामान्य कथन है। ये बात 100% सही है कि हर कोई अपने ही कर्मों का फल भोगता है, दूसरे के कर्मों का नहीं। तो हम अपने कर्मों का फल भोग सकते हैं, भोगते हैं, लेकिन कर्म ऐसे अपना फल नहीं देते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देते हैं। तो जो व्यक्ति जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीता है, यानी जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, उसके कर्म उसी अनुरूप फलते हैं। जब उसकी चेतना जागृत हो जाती है तो उसके कर्म की फल की दशा कुछ और हो जाती है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा होगा, आज जो अज्ञान दशा में कर्म बांधे हैं, आगे चल करके कोई जरूरी नहीं कि जैसा बांधे वैसे ही भोगे। ज्ञान पाकर हम अनंत जन्म बाद खपने वाले कर्म को आज खपा सकते हैं, यदि हमारे अंदर चेतना जाग जाए। तो हमने कैसा कर्म बांधा, इसकी तरफ दृष्टि देने की जगह हम कर्म के बंधन से कैसे बचे ये सोचना चाहिए, और बंधे हुए कर्मों को काटे कैसे ये सोचना चाहिए। उसका समाधान केवल 2 बातों में है, वो है ज्ञान और वैराग। हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए और हृदय में वैराग अंकित हो जाए, तो अपने ज्ञान और वैराग के बल पर हम जन्म जन्मांतरों के पाप और कर्म को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। उपस्थित हो नेहा जी जैन गिरिडीह से। तैयार हैं श्रीमान अजय कुमार जी जैन, एडवोकेट, अहम ध्यान योग ट्रेनर, दिल्ली। बोलिए बोलिए। दोनों महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने बचपन से ये समझा है कि भगवान हम सबसे बराबर का प्यार करते हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो क्यों भगवान कुछ लोगों को अत्यंत तकलीफ होने देते हैं या उनके साथ कुछ बहुत अनुचित होने देते हैं? जैसे मैं अगर उदाहरण लूं कि अफ्रीका में एक बच्चा जन्मते ही बिना भोजन, मतलब भोजन की कमी के कारण मर जाता है, तो ऐसी तकलीफ भगवान क्यों होने देते कुछ लोगों को? दरअसल हम लोगों ने भगवान को व्यर्थ में बदनाम कर दिया। न भगवान हमें जन्म देते हैं, न भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो हमारे अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण होता है। भगवान तो केवल ज्ञाता दृष्टा है। अगर भगवान के हाथ में कुछ होता ना, तो भगवान सारे संसार को केवल सुख और खुशियों से भर देते हैं, क्योंकि एक सामान्य दयालु व्यक्ति भी सबका भला चाहता है। तो भगवान भला किसी का बुरा क्यों चाहेंगे? तो भगवान अकर्ता है, भगवान किसी के कर्ता धरता नहीं है। समझ गए? ये जो मान्यता है वो अलग अलग दर्शनों में मान्य है। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है भगवान तो हमारे बीतराग आदर्श हैं, उनसे हम अपने जीवन के उत्कर्ष की प्रेरणा पाते हैं। वो प्रेरणा हमारे अंदर जग जाए, हम अपने जीवन में बदलाव घटित कर ले, तो हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। उपस्थित हो श्रीमान अजय कुमार जैन, एडवोकेट, अहम ध्यान योग ट्रेनर, दिल्ली। और तैयार हैं श्रीमान सुकेश जी जैन, IPS DIG कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी माँ श्रीमती रत्नी देवी जैन की ओर से, पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मैं आपका ध्यान एक ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।
किसी कॉलोनी में या किसी शहर में जैनियों की संख्या कितनी है, ये सिर्फ भादवा में अर्थात पर्युषण पर्व में ही पता लगता है जब वो मंदिर आते हैं। हमने देखा है किसी कॉलोनी में 50 घर है, 40 घर है, परंतु अभिषेक के लिए 4 लोग या 5 लोग सिर्फ गिनती के होते हैं। वो भी किसी की उम्र 55 है, किसी की 60 है। मैं आपका ध्यान 10 साल बाद वाले समस्या पर आकर्षित करना चाह रहा हूं। ये 55-60 साल वाले जब 80-75 के जब किसी कारणवश नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा? एक घर में नमस्ते, तब क्या होगा? जो अभी 45 वाले हैं ना, जब वो 55 के होंगे तो वो आ जाएंगे। लेकिन चिंता मत करो। देखो मैं एक बात बोलता हूं, सुनो। वर्कशॉप में गाड़ी कब आती है? फ्रेश गाड़ी आती है या दच के खाई हुई गाड़ियां आती है? बोलो। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब लोग संसार के ढेर सारे दच के खा जाते हैं ना, तब उन्हें धर्म की सुध आती कि भैया यही शरण है और कोई नहीं। इसलिए आप धर्म सभाओं में भी देखो, ज्यादा ऊपर वाले ही मिलेंगे, 35-40 प्लस वाले। अभी इनकी फ्रेश गाड़ी है, फर्राटे से दौड़ा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करना, वर्कशॉप में तो आना ही पड़ेगा। गुरुदेव इनको इतना कहता हूं, शुरू से सर्विसिंग कराते रहो तो फिर कभी ओवरऑलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करेक्ट। अभी से जुड़े रहो, सर्विसिंग कराते रहो। मैं सभी लोगों को कहूंगा जिनकी गाड़ी फ्रेश है, कितनी भी अच्छी कंपनी की गाड़ी हो, हर समय फ्रेश नहीं रहेगी, समझ गए? तो गाड़ी का आनंद लो, लेकिन गाड़ी कभी खटारा ना बने, ये सावधानी आज से तय कर लो। जो शुरुआत में अपनी गाड़ी का ख्याल नहीं रखते, उनकी गाड़ी खटारा बन जाती है, वो उनके लिए बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इसलिए जो आपने चिंता व्यक्त की वो स्वाभाविक है, लेकिन हमें नई पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि धर्म की शरण के बिना हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हम लोगों की एक कमी है, हम केवल रिचुअल पर जोर देते हैं। पूजा करो, अभिषेक करो, पाठ करो, महाराज के पास जाओ, आहार दो, अच्छी बात है, ये रिचुअल है, होना चाहिए, पर यही धर्म नहीं है। हमें नई पीढ़ी को रिचुअल की जगह स्पिरिचुअल की तरफ भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर नई पीढ़ी में स्पिरिचुअल आ जाए, उनकी सोच में अगर अध्यात्म प्रकट हो जाए, तो व्यवहार में सब कुछ अपने आप घटित होगा। इसलिए ये चीजें चलती रहेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा तुम खुद बैक में जाओ, 25 साल के थे तो तुम क्या करते थे? कहानी वही है। गुरुदेव, गाड़ी जब दच के खाएंगे तभी गैरेज में आएगी। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान सुकेश जी जैन साहब, IPS DIG कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्रीमती मेनका जी वजात्या, जयपुर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते महाराज। महाराज मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि पिछले 2 सालों से जो हम लोगों के बच्चे लगातार ऑनलाइन एजुकेशन में हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एक सोशल बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है। बच्चों से, अपने उम्र के बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, उनके साथ खेल कूद नहीं पा रहे हैं। तो माँ बापों की इस समय क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके सामाजिक व्यवहार को हम लोग ठीक तरह से चला सकें? और दूसरा प्रश्न महाराज मेरा कि जिस तरह का व्यस्त जीवन हम लोगों का है, तो कभी कभी बीच में थोड़ा टाइम मिलता है, तो उस समय किस तरह से ध्यान लगाएं या किस तरह से परमात्मा से जुड़ें? नमस्ते। बहुत सुंदर सवाल किया है, दोनों सवाल आपके बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला सवाल, 2 मिनट खड़े रहें। सबसे पहला सवाल, आपने ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों के सोशल बिहेवियर में आए हुए चेंज को लेकर के है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं। अभी पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। मैंने सुना है कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने की शुरुआत की, लेकिन वापस उनको निर्णय वापस लेने पड़ रहे हैं, और ये बात सही है। स्वास्थ्य की सलामती हम सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन जो एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति भी हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। आज बच्चों को उनके दोस्त नहीं मिल रहे हैं,
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि माँ बाप उनके दोस्त बन जाएं? ये भी तो हो सकता है। बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि घर में वो बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाया जाए? माँ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चों के साथ अपना व्यवहार वैसा करे। पर एक सच बात बताऊं, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, सब सोशल मीडिया में इंगेज हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी कोई बैठे रहेंगे, सबके हाथ में मोबाइल होगा और बस उंगलियां उनकी चलते रहेगी। कोई वीडियो गेम खेलेगा या कोई और चैटिंग में रहेगा, कोई सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में होगा, कोई इंस्टाग्राम में होगा, कोई फेसबुक में होगा, कोई ट्विटर में होगा, पता नहीं कहां कहां होगा। आप जब व्यर्थ के कार्यों में इंगेज रहोगे तो कभी अच्छे परिणाम नहीं घटेंगे। इसलिए इन परिस्थितियों को देखते हुए आपको अपना बिहेवियर चेंज करना होगा और बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना शुरू करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं उन बच्चों के भावनात्मक स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये हमें शुरू कर देना चाहिए। रहा सवाल, आप जैसे लोग अपने व्यस्ततम जीवन में धर्म आराधन किस तरह करें। निश्चित आप सबका जो जीवन है वो बड़ा जटिल है। मैं तो कहता हूं एक तपस्वी जैसा जीवन है, क्योंकि आपकी ड्यूटी 24/7 है, 24 घंटा 7 दिन। कब कहां क्या जिम्मेदारी आ जाए पता नहीं, और एक बार घर से निकल गए तो घर कब लौटे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले सुकेश भाई, मैं तुम्हारे माध्यम से तुम जैसे सभी अधिकारियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपनी सर्विस को ही अपना पहला धर्म मानो। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। आप अगर उसे संभालोगे तो बहुत लोगों के जीवन में सुख शांति होगी, अमन चैन होगा। उसे स्थापित करना चाहिए। अब रहा सवाल, व्यस्तता के दौर में हम धर्म ध्यान कैसे करें, क्योंकि प्रोफेशन तो प्रोफेशन ही है और उससे मन को वो खुराक नहीं मिलती जो हमें चाहिए। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं। आप रोज मंदिर जाकर के पूजन कर पाओ, अभिषेक कर पाओ, मैं समझता हूं शायद ये आपके लिए व्यवहारिक नहीं होगा, लेकिन जब घर से निकलो तो भगवान का नाम लेते हुए निकलो। और जितनी देर हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगा रहे हैं उतनी देर नमोकार जपते रहो। ऐसा काम तो हो सकता है। जब हम ट्रेवल करें तब तो ऐसा कर सकते हैं। हम प्रवचन सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जितनी देर हम गाड़ी में चल रहे हैं उतनी देर मौन पूर्वक प्रवचन तो सुन सकते हैं। तो हम अपनी दिनचर्या में ये देखें कि कहां हम अपने समय को बचा सकते हैं, और समय को नहीं भी बचा सकते तो कौन से समय का हम सही उपयोग कर सकते हैं। जो लोग व्यस्त हैं, जो धर्म नहीं कर पाते अपनी व्यस्तता के कारण, उन सब से मैं यही कहूंगा, निराश न हो, धर्म करने का तरीका भर बदल दो। यदि आपने धर्म करने का तरीका बदल दिया तो आपके जीवन में वो सब कुछ घटित हो सकता है। और जब समय मिले, सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी प्राय रहती है, तो मैं तो ये कहूंगा फुल डोज ले लो, अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर लो, ताकि अगली छुट्टी तक आपका मन व्यवस्थित रहे। नमस्ते गुरु। जिस दिन छुट्टी मिले उस दिन कसर मत छोड़ो, और वह केवल धर्म ध्यान के लिए नहीं, आप जैसे अधिकारियों को अपने परिवार को समय देना भी उतनी ही प्राथमिकता से होना चाहिए, जिसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर वो नहीं दे पाएंगे तो आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो वो जरूरी है ताकि भावी पीढ़ी का निर्माण हो सके। मुझे लगता है
इस बात को आप विचार करके अपने जीवन में धार्मिकता को घटित कर सकें। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हो श्रीमती मेनका जी जैन बजात्या जी जयपुर से तैयार हैं। श्री प्रवीण जी बजात्या वैशाली नगर जयपुर। महाराज श्री के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि स्त्री होकर मैं अपने जीवन को कैसे धन्य करूं, मैं कैसे अपने परिवार को इस तरीके से बनाऊं कि मैं अपना भी उद्धार कर सकूं और अपने परिवार का भी उद्धार कर सकूं, और मैं अपने बच्चों को कैसे संस्कारित बनाऊं कि वो जैन धर्म का नाम इस जग में रोशन करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, स्त्री होकर के जैन धर्म का नाम रोशन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पीछे मुड़कर चलना है और ब्राह्मी और सुंदरी को अपना आदर्श बनाना। ब्राह्मी और सुंदरी कौन थी? स्त्री ही थी ना। भगवान ऋषभ देव की 2 पुत्रियां थी जिनके निमित्त से हमें अक्षर और अंक विद्या का ज्ञान मिला, है ना। और उन्होंने अपने जीवन में उच्च आदर्श को स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आचार्य जिनसेन को ये लिखना पड़ा, नारी च गुणवती धत्ते सृष्टेरग्रिमं पदम। गुणवान नारी सृष्टि में उच्च पद को प्राप्त करती है। तो ये कब होगा? एक पंक्ति में मैं कहूंगा, नारी यदि नार्योचित गुणों और कर्तव्यों से मंडित हो जाए तो उसे उभय कुल विवर्धनी का श्रेय प्राप्त होगा। जो योग्यता एक पुरुष के पास है, उससे दोहरी योग्यता एक नारी के पास है। पुरुष को केवल कुल का दीपक कहा जाता है और नारी को उभय कुल विवर्धनी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसके नार्योचित कर्तव्यों से 2 कुल रोशन होते हैं। उसके पति का कुल भी रोशन होता है तो पिता का कुल भी रोशन होता है। नारी देहरी के ऊपर रखने वाली दीपक की तरह है, जो कक्ष महल घर के भीतर भी रोशनी और बाहर भी रोशनी फैलाती है। ये गौरव आप लोगों को मिला है। हीनता अपने अंदर मत आने दो, अपने गौरव का एहसास करो और सतित्व, महत्व और गुणत्व आदि गुणों को आत्मसात करके अपने जीवन को गौरवशाली बनाए। निश्चित महान। उपस्थित हो श्रीमान प्रवीण जी बजात्या साहब वैशाली नगर जयपुर से तैयार हैं। श्रीमती पिंकी संतोष जी देवड़िया नागपुर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है और उसमें जैसे हमारे ट्रॉले ट्रक वगैरह रोड पे चलते हैं, तो उसमें महाराज जी कई बार हमारे ड्राइवर की, हमारे स्टाफ की गलतियां नहीं होती हैं और कई बार बहुत रेयर केस में कभी गलतियां होती भी हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है रोड पर। तो महाराज जी, उसका दोष हमारे ऊपर भी लगेगा क्या, और लगेगा तो उसको हम कैसे दूर करें? देखिए, हम क्या करें उसके? ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय को एक आरंभी व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। आप उस व्यवसाय से जो कमाई कर रहे हो उसका भोग कौन कर रहा है? बोलो, माइक पे बोलो ना। हम ही कर रहे हैं महाराज जी। तो उससे होने वाले पाप का भोग कोई और करेगा? बोलो, ये तो सीधी सी समझ है। इसलिए यथासंभव सावधानी रखना चाहिए। तो महाराज ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दे, मैं ये नहीं कहता हूं। अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा तो सर्विस ही ठप हो जाएगी। चीजें बनती और बदलती हैं, लेकिन इसमें हमें विवेक रखना चाहिए, यथासंभव सावधानी रख करके चलने का प्रयास करना चाहिए और ये व्यक्ति को मान करके चलना चाहिए। ये व्यवसाय है तो एक प्रकार की हिंसा से भरा हुआ, अच्छे अवसर और अच्छे विकल्प की तलाश हमें करना चाहिए और जब तक ना हो तब तक उस अर्जित पाप के प्रक्षालन के लिए अपने मन को तैयार रखना चाहिए। आइए श्रीमती पिंकी जी जैन संतोष जी की देवड़िया नागपुर और तैयार हैं श्रीमती संगीता जी, श्री अनिल जी जैन स्वामी संक्षक गुणायतन दुर्गापुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग परम पूज्य मुनि श्री पुराण सागर जी के गृहस्थ अवस्था के परिवार के हैं और महाराज श्री हमारी नानी की और हमारी परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री, हम अपना प्रश्न दोहे के माध्यम से पूछना चाहते हैं। दुख में सुमिरन सबे करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख में काहे होय। महाराज श्री, क्योंकि सुख व्यक्ति की ताकत है और दुख कमजोरी, इसलिए दुख का एक पल भी पूरे जीवन को कमजोर कर देता है। तो महाराज श्री, दुख को सुख की ताकत में कैसे बदले? महाराज दुख श्री, को सुख की ताकत में कैसे बदले? बहुत अच्छा सवाल आपका है। ये बात सही है कि लोग दुख में ही सुमिरन करते हैं, सुख में नहीं। दरअसल बात ये है कि जिसके पांव मजबूत हो उन्हें बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। बैसाखी का आलम्बन केवल वे ही लेते हैं जिनके पांव कमजोर होते हैं। जब जब मनुष्य के जीवन में कमजोरियां हावी होती तब वो उसे संबल की जरूरत होती है। और जिन लोगों को ये मालूम पड़ जाता है कि धर्म हमारे जीवन का बहुत बड़ा संबल है, वो कमजोर होने से पहले ही उसे अपना लेते हैं। और जिन्हें इसका अनुभव नहीं, वो बाद में अपनाते हैं। जिनके हृदय में धर्म की सच्ची निष्ठा है, उनके लिए वे हर पल धर्म का आलंबन लेते हैं। दुख हो या सुख, उनका सुमिरन बना रहता है। लेकिन जो कमजोर मनोवृत्ति के लोग होते हैं, वे सुख में भूल जाते हैं और दुख में धर्म को याद करते हैं। हम ये कोशिश करें कि दुख में धर्म को याद करने की जगह पहले से धर्म को आत्मसात कर लें, ताकि दुख की बात ही ना हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित हों श्रीमती अमिता जी, श्रीमान अनिल जैन, श्रवण शिक्षक गायतन दुर्गापुर, और उसके पश्चात एक ऑनलाइन प्रश्न महाराज श्री। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कहते हैं कि हाथ की मुट्ठी को कितना भी बंद कीजिए, उसमें जो हम जल लेते हैं वो खुद से खुद रिसने लगता है, और वो खुद से खुद रिस कर अपने आप बहने लगता है। और उसी तरह हमारे जीवन में कठिनाइयां जब आती हैं तो हम उनको पकड़ के नहीं रखें, उनको हम उन पे विचार नहीं करें तो वो खुद ही संभल जाएंगी। तो गुरुदेव, मेरा कहना ये है कि हम कैसे तटस्थता बनाए रखें कि हम उन कठिनाइयों को सहन कर पाएं। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा कि हम अपनी मुट्ठी को कितना भी जोर से क्यों न बांधे, हाथ के भीतर जो है वो धीरे धीरे कुछ न कुछ रिसेगा। इसी में आपके प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, धैर्य रखो। ये कठिनाई भी रिस के निकलेगी, दिन अच्छे होंगे, हमारे दिन बहुरेंगे। मुश्किल घड़ियों को आसान बनाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? उसे स्वीकार लो। कठिनाइयां हमें तभी तक कठिनाई दिखती है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं पाते। जब हम स्वीकार लेते हैं तो कठिनाई भी हमारे लिए सहज लगने लगती है। नमोस्तु गुरुदेव। आइए प्रमाणिक समूह से श्रीमती सुप्रिया जी जयपुर से, और सचिन सुश्री सुप्रिया जी एवं सचिन जी जैन, और तैयार हैं। सुप्रिया जैन है और मैं जयपुर से हूँ। आज मैंने पहला मोक्ष अपनी आवास लिया है और मेरे मन में ये प्रश्न आया है कि ये बात लड़के क्यों नहीं रखते, सिर्फ लड़कियां ही रखती है। मुझे सुनाई नहीं पड़ पाया, क्या बोल रही हो? प्रश्न क्या है? क्या? अच्छा, सुप्रिया जैन है और मैं जयपुर से हूँ। आज मैंने पहला मोक्ष अपनी आवास लिया है और मेरे मन में ये प्रश्न आया है कि ये बात लड़के क्यों नहीं रखते, सिर्फ लड़कियां ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज मोक्ष सप्तमी का दिन है और आज के दिन बहुत सारी बेटियों ने उपवास किया होगा। इसका सवाल स्वाभाविक है कि ये प्रश्न लड़कियां ही क्यों करती, लड़के क्यों नहीं करते? मुझे पता नहीं, उपवास तो कोई भी कर सकता है, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं, लेकिन ये परंपरा बन गई। व्रत संयम के संस्कार को डालने के लिए अलग अलग तिथियां लोगों के लिए व्रत के बना दिए गए
और मोक्ष सप्तमी लड़कियां करती है, और जब हम छोटे थे तो चांदन छठ लड़के करते थे। अब जब चांदन छठ की कथा पढ़ी तो मालूम पड़ा ये तो महिलाओं का व्रत है। तो एक परंपरा है, हमने किया है चांदन छठ का व्रत, आज भी लोग करते हैं। तो ये एक परंपरा बन गई है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही ये व्रत करे, लड़के भी व्रत करे, और करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष केवल लड़कियों को थोड़ी चाहिए, लड़कों को भी चाहिए ना। और ये जो मोक्ष सप्तमी में व्रत कराया जाता है छोटी छोटी बच्चियों को, 8-8 साल की उम्र से व्रत चालू हो जाता है, वो किस लिए कराया जाता है? ताकि उनको इसका अभ्यास हो जाए और ये संस्कार प्राप्त कर ले और अपने जीवन में भविष्य में व्रत उपवास करके अपने धर्म का पालन करने में समर्थ हो सके। लड़कियां करती है, लड़के भी करे तो अति उत्तम है। चांदन छठ पहले लोग करते थे, अब जब से इसके बारे में लोगों को जानकारी मिली तो अब थोड़ा लोग पुरुषों में कम हो गया, लेकिन व्रत तो व्रत है, हमें किसी भी निमित्त को पाकर व्रत जरूर करना चाहिए। उपस्थित हैं शहपुरा से श्रीमान अनिल जी के सुपुत्र सोहम जी जैन, और तैयार हैं श्रीमान मृणाल जी कीर्ति जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। मृणाल जी उपस्थित हों। श्रीमती कीर्ति जी के संग दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमान संजय जी गंगवाल साहब दिल्ली से। तैयार हैं हनी सुश्री हनी जी अजमेरा हजारीबाग से, सुपुत्री सुनील जी अजमेरा ट्रस्टी गुणायतन। मेरे दादाजी श्री चेतन दास जी जैन और हमारे सह परिवार सभी की तरफ से आपके चरणों में तहबर नमोस्तु गुरुदेव। अक्सर बच्चों को सीख दी जाती है कि दान करोगे तो 10 गुना होके मिलेगा और चोरी करोगे तो 100 गुना चुकाना पड़ेगा। बच्चों को धर्म की राह पर बढ़ाने के लिए उनके मन में लालच का आसरा डाला जाता है और पाप से दूर रखने के लिए डर का। तो क्या गुरुदेव इस दृष्टिकोण को के बजाय बच्चों को ये नैतिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि असली मायने में जीवन में पुण्य या पाप का हमारे व्यक्तित्व पे क्या असर पड़ेगा और ये कैसे हमारे जीवन की व्याख्या करेगा? बहुत अच्छी बात है और ये ऐसा ही होना चाहिए जैसा आपने सुझाव दिया, लेकिन मुश्किल ये है कि सब बनिया हों, और बनिया जो फायदे की बात और नुकसान की बात ज़्यादा अच्छे से समझता है, तो हर चीज़ को नफ़ा नुकसान की दृष्टि से देखते रहते हैं, और नफ़ा नुकसान की दृष्टि से देखने के कारण इस तरह की विसंगतियाँ आती हैं। प्रायः लोग भय और लोभ के वशीभूत होकर ही धर्म करते हैं, जबकि धर्म धारण करने का उद्देश्य भय और लोभ से मुक्त होना चाहिए। आत्मबोध के साथ यदि व्यक्ति धर्म करे तो उसके धर्म में अलग प्रकार की स्थिरता होगी और हमें वही पुरुषार्थ करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हमारी शब्दों की खामोशी हमारे मस्तिष्क को खामोश होने में कार्य करेगी या फिर हमें विपरीत दिशा में लेकर जाएगी? देखिए, अगर हम मन से खामोश हो जाते हैं तो निश्चित हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ती है, लेकिन मुंह से तो मौन है और मन वाचाल है, तो हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता को अवरुद्ध करेगी। हमने लंबी मौन साधनाएं की है, 6-6 महीने की मौन साधना की। उस अवधि में हमने पाया जब निवृत्त हो जाए आधी प्रवृत्तियां तो ऐसी ही चली जाती, और मन का भी मौन हो तो हमारा चिंतन बहुत तेज बढ़ता है। पिछले 2 सालों में 2018 और 19 में हमने हर सोमवार को मौन रखा, और उस दिन मैंने देखा सबसे ज़्यादा रचनात्मक कार्य मेरे उसी दिन होते थे। मन खाली, तो मन का मौन हो, केवल वचनों का नहीं। उपस्थित हैं सुश्री हनी जी अजमेरा हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमान सरब जी जैन दिल्ली से, विद्या प्रमाण संघ दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। आज इंडिपेंडेंस डे है और आज के यूथ जनरेशन को इंडिपेंडेंस का मतलब ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स सोच से दूर रहना ही अच्छा लगता है। आज हम सिर्फ शिकायत करते हैं कि गवर्नेंस अच्छा नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, घर में ये रिस्ट्रिक्शंस है, इतना रोक टोक है। हम ये क्यों नहीं समझते कि जो डिसिप्लिन हमारे लिए बनाया गया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वही हमारे लिए बेस्ट इंडिपेंडेंस है। तो आपकी सोच के अकॉर्डिंग
कि रियल इंडिपेंडेंस हमारे जीवन में क्या है, उसका अर्थ समझाएं। बहुत अच्छी बात उपस्थित की है। लोगों ने आज़ादी का अर्थ ही उल्टा कर रखा है। इंडिपेंडेंस का मतलब है मनमाना करना, जबकि ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वयं के तंत्र में बंध जाना, अपने तंत्र में लीन हो जाना। सच्ची स्वतंत्रता आत्मानुशासन है, जहां हम स्वयं के ऊपर स्वयं का शासन स्थापित कर दें, तब स्वतंत्रता है। जिनकी मनोवृत्तियां अनियंत्रित है वे स्वतंत्र नहीं हैं, वे अपने वृत्तियों से परतंत्र हैं। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं होंगे। सुखी वही हो सकता है जो अपनी सारी वृत्तियों को आत्म केंद्रित कर ले और उस पर अपना पूर्णाधिकार प्राप्त कर ले। जिन लोगों के पास अधिकार नहीं, वो गुलाम है। जब तक तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह की वृत्तियां हावी है, तुम स्वतंत्र कहां, उन वृत्तियों के ही तो गुलाम हो गए। काश आज की नई पीढ़ी इस बात को समझती। आज जिस स्वतंत्रता की बात वो करती है उसमें तो सर्वनाश है। उसके ही कारण परिणाम है कि आज का युवा हताश होकर के बैठा है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, एंजाइटी का शिकार है। ये सब क्यों है? मौज मस्ती का नाम स्वतंत्रता नहीं है। अपने तंत्र में डूबकर जीवन के रस लेने का नाम स्वतंत्रता है। हम इसे समझें, अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण की क्षमता विकसित करें, तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। उपस्थित श्रीमान सरजी जी अपने विद्या प्रमाण संघ के साथ दिल्ली से, इनके सम्मान के लिए श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब महामंत्री गुणायतन एवं श्रीमान एन जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन आए और इनका सम्मान इसलिए भी करें क्योंकि लगातार 25 जुलाई से गुरु भक्त हैं ही अपने अन्य गुरु भक्तों के लिए भोजन की सुव्यवस्था कर रहे हैं। सुनील अजमेर साहब आ जाए, श्रीमान सुनील अजमेर साहब एवं अनिल जी जैन साहब दुर्गापुर ये आए और इनका सम्मान करके आपकी तालियां निरंतर बजे। इनके माध्यम से सारे गुरु भक्त सुस्वादु भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तैयार हैं, आइए। विद्या प्रमाण संघ से ही अनुज जी, अंजलि जी जैन ये भी तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए। हाँ, दो। चलिए प्रश्न कीजिए शरद जी। शेष समय इन्हीं लोगों को दो। हाँ, विद्या प्रमाण संघ से अनुज जी, अंजलि तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, पूरा विद्या पारमिक संघ आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से हमारी ये 2 दिन की जो मोक्ष सप्तमी की भोजनशाला थी ये संपन्न हो गई है। और हमारे 2-3 क्वेश्चन थे महाराज जी भोजनशाला से रिलेटेड ही। एक तो सबसे जो हमारी महत्वपूर्ण बात है, आपके आशीर्वाद से पहले हम 2 दिन की भोजनशाला लगाते, इस बार आपने चतुर्मास का आशीर्वाद दिया। और जो हम आपसे इतने दिनों से बोल रहे हैं पंच कल्याणक का आशीर्वाद करने के लिए, हम कौन सा पुण्य करें कि जो आप हमें वो आशीर्वाद दे दें। देखो, मैंने आशीर्वाद दिया नहीं, आप लोगों ने लिया। महाराज जी हम पंच कल्याणक का भी सुनो तो, एक बार इन युवाओं के उत्साह के लिए आप लोग करतल ध्वनि करें। 2013 से सिलसिला शुरू हुआ। पहले टीसी जैन के नेतृत्व में शिखर मित्र संघ मंडल यहाँ पर भोजन व्यवस्था करता था और उसके बाद श्री विद्या प्रमाणिक संघ आगे आया और ये सब युवा है, गुणायतन से संबद्ध है और इनका बड़ा उत्साह था। 2017 से निरंतर निर्बाध रूप से ये यहाँ लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। इस बार चातुर्मास के काफी पहले ये लोग आ गए और मुझसे निवेदन किया, महाराज जी आपका चातुर्मास यहाँ है, ये लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए। 3 आए थे। हमने कहा पहले अपनी कमेटी में तो पूछ लो। बोले महाराज जी हमारे संघ की सबसे बड़ी विशेषता है, जो एक कहता है सब उस पर मुहर लगाते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। फिर भी मैंने कहा तुम लोग सब पूछ के आना, फिर मैं आशीर्वाद दूंगा, ऐसे भावना में मत दो। पर जब ये सब आए तो अपने और मांग लेकर आ गए कि महाराज जी हम चातुर्मास तक की बात नहीं करते, चातुर्मास का तो आशीर्वाद आपसे चाहिए ही, पंच कल्याणक का भी आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छी भावना है। ऐसी भावना आप सब बना के रखे। आगे देखो समय क्या होगा। अभी मैं पंच कल्याणक के लिए कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ का रिजल्ट आने दो, तुम लोग भी देख लो। पता है दुकान बड़ी है ना, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रयास है और इस तरह की प्रभावना का कार्य युवा वर्ग आगे आके करता है तो ये बहुत अनुकरणीय है। दिल्ली जैसे महानगर में रहते हुए भी
ये लोग सब के सब संस्कारित युवक हैं, धार्मिक क्रियाओं से भी जुड़े हैं और संयम के मार्ग से भी जुड़े हैं, गुरुओं से भी जुड़े हैं। ऐसा मनोभाव सबका बना रहे, उत्तरोत्तर इनकी वृद्धि होते रहे, मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि विद्या प्रमाणिक आगे चले। हाँ। भोजनशाला में से 2-3 रिलेटेड क्वेश्चन हैं। एक तो जैसे पहले हम मोक्ष सप्तमी पे जब भी आते थे तो पार्श्वनाथ भगवान के लड्डू के लिए स्वर्णबद्ध कूट पे जाते ही जाते थे। जब से हमने 4 साल से कोविड की वजह से 1 साल नहीं लगा पाए, हम पहाड़ पे नहीं जा पाते स्वर्णबद्ध कूट पे, तो जो हमारे मन में एक आकुलता सी रहती है उसके निवारण के लिए। अरे इतने लोग जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे, उनका सबका 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते हैं। तुम अपनी मोक्ष सप्तमी एक दिन पहले मना लो या एक दिन बाद मना लो, ऐसे भी त्योहार 3 दिन तक एक सा ही रहता है, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जैसे भोजनशाला में हम लोग तो कोशिश करते हैं कि मधुर स्वभाव से सब लोगों से बात करें, लेकिन कोई बहुत से उपद्रवी लोग आ जाते हैं जो पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस सिचुएशन को हम किस उस समय बहुत संयम रखना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है, वो इस तरह की हरकत करते हैं। हमें अपने आप में संयम रख करके चलना चाहिए और कोई कुछ भी कहे विनम्रता से उनके सामने पेश आना चाहिए। ये एक स्वाभाविक वृत्ति है। सेवा एक बड़ी तपस्या है, इतनी सहज नहीं है कि तुमने केवल साधन जुड़ा लिया और सेवा कर ली। सेवा वही कर सकता है जो सहनशील होता है, संवेदनशील होता है। इसलिए पहले तो लोगों को सराहना करनी चाहिए, कृतज्ञता रखनी चाहिए, अक्खड़पन कभी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए अपना घर बार परिवार छोड़कर तन मन धन सब लगाकर ये लोग यहाँ आए हैं और अपना सब कुछ लगा रहे हैं, हम उन्हें धन्यवाद दें। और वहाँ भी अगर व्यवस्थाओं को लेकर या कुछ इस तरह की प्रवृत्ति करते हैं, ये महान अधर्म करते हैं। पर ऐसा होगा, हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और बेटी का बाप बन करके जीना चाहिए। नम्र वृत्ति, भैया ठीक है, हाथ जोड़ो, हमने जो कार्य किया वो निर्बाध संपन्न हो, ये मनोभाव रख करके चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। समय हो गया है, यही अनुजन जी को मासी एक क्वेश्चन और है, जैसे जो हम भोजनशाला लगाते हैं, ये किस दान की कैटेगरी में आएगी? ये भोजनशाला का दान कौन सा दान है? ये साधर्मी वात्सल्य का प्रतीक है और ये वात्सल्य सम्यक दर्शन का एक अंग है। नमोस्तु अनुज जी एक मिनट, अनुज जी पूछिए। हाँ पूछिए। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, ये सुनने में और पढ़ने में आया है कि आचार्य श्री ने ये 3 वर्ड यूज किए हैं, देखो, जानो और जाने दो। तो अगर हम किसी चीज को देखने के बाद उसको जानने की इच्छा होती है तो फिर उसको जाने कैसे दें महाराज श्री? ये समझ नहीं आया, कुछ समझ आपने उसे थोड़ा दूसरे, जानो देखो और जाने दो। चीजें हैं, जानो देखो, देख कर रहने दो और बाकी लेट अस गो, उसे पकड़ो मत, ऐसा है उसका। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बैठे रहिए। हाँ। कल की भांति आज पुनः हम गुणायतन की थीम आपको पुनः देखने मिलेगी। मैं बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों का आग्रह है, मेरे पास बार बार आता है कि गुणायतन के बारे में बता दिया जाए। कल लोगों को बताया गया, आज बहुत